नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से कुछ ही महीने पहले की बात है। पाकिस्तान और चाइना के बीच में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट J-35 को लेकर एक बहुत ही बड़ी डील हुई थी, जिसमें कि पाकिस्तान चाइना से 40 J-35 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करने वाला था। इस पूरी चीज को लेकर हमने वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। लेकिन आज दोस्तों, इन अ वेरी बिग सरप्राइज टू चाइना एंड पाकिस्तान, उसी J-35 फाइटर जेट का जो दोस्तों डेटा है वो यहां पर लीक हो चुका है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं। इस पूरी डेवलपमेंट को सबसे पहले तो चाइना की ही मीडिया ने कवर किया है। उनके जाने माने अखबार ग्लोबल टाइम्स में इस चीज को कवर किया गया है। एंड उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है, उन्होंने सबसे पहले तो मीडिया पे और उसके बाद सोशल मीडिया पर इस चीज को एडमिट किया कि हमारा जो J-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है और हमारी कुछ गवर्नमेंट की सीक्रेट्स हैं वो यहां पर लीक हो चुकी हैं। और उसके बाद इस पूरी चीज को ऑब्वियसली इंडियन मीडिया के द्वारा भी कवर किया गया है। एबीपी न्यूज आप देख सकते हैं, पाकिस्तान बॉट फाइटर जेट्स फ्रॉम चाइना, नाउ उन्हीं का डेटा लीक हो चुका है। एंड इवन जिस इंसान ने उस डेटा को लीक किया था, ऑब्वियसली चाइना के द्वारा उस इंजीनियर को यहां पर पहले जेल करी गई एंड अब उसको डेथ पेनल्टी की सजा भी सुना दी गई है। नाउ दोस्तों, ये काफी सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज टेक्निकली जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होते हैं वो स्टेल्थ फाइटर जेट्स होते हैं और उनको दुश्मन से छुपा के रखना होता है। लेकिन दोस्तों, यहां पे चाइना उसके डेटा को भी छुपा नहीं पाया है। सो बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि क्या एग्जैक्टली हमें यहां पे देखने को मिला है, ये डेटा कैसे लीक हुआ है, किसने लीक किया है, क्या डेटा है जो कि यहाँ पे लीक हुआ है, एंड हाउ दिस इज अ वेरी बिग सेटबैक फॉर पाकिस्तान, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी के द्वारा सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया गया है, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीकली न्यूज एनालिसिस, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट समरीज, ये सभी चीजें आपके लिए फ्री में अवेलेबल करवाई गई हैं। इनके जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन भी कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने को मिला है दोस्तों। चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है, उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि एक एस्पियोनाज केस, एक जासूसी का केस देखने को मिला है, जिसमें कि चाइना के एक फॉर्मर डिफेंस इंजीनियर हैं, जिनको कि अब यहां पर डेथ पेनल्टी की सजा बेसिकली सुना दी गई है। और हम सभी जानते हैं कि चाइना ऐसी चीज़ों को जनरली छुपाने में बहुत ज़्यादा सक्षम है, बहुत एक्सपर्ट है, और इसीलिए उन्होंने इस बार भी जो डिटेल्स हैं उनको प्रॉपरली पब्लिक नहीं किया है। जो भी डिटेल्स सामने आई हैं वो आपके सामने मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। उन्होंने इस चीज़ को खुद एडमिट किया है कि एक तो हमारी गवर्नमेंट की जो सीक्रेट्स हैं वो यहाँ पे लीक हुई हैं, एंड साथ में खुद ये भी कहा है कि जो क्लासिफाइड डेटा है ऑन दी FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट, उसका डेटा भी लीक हो चुका है टू वेरियस फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज। ये दोस्तों FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट, ये वही वाला J-35 फाइटर जेट है। ये उसके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, तो अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन इनका जो मेन बेसिकली जो बेस जेट है वो यही FC-31 J-35 सिमिलर जेट्स ही देखने को मिलते हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्या डेटा लीक हुआ है एंड कैसे ये बहुत बड़ा सेटबैक है, ये कैसे हुआ है, वो आपको समझा देता हूं। तो ये सारी की सारी कहानी, अब ये नहीं पता कि ये सच है या गलत है, लेकिन चाइना ने इसी कहानी को मीडिया के पास सर्कुलेट किया है। सोशल मीडिया पे भी उन्होंने इसी कहानी को सर्कुलेट किया है। उन्होंने बताया कि एक हमारे पास फॉर्मर असिस्टेंट इंजीनियर था जिसका नाम था ल्यू, और वो एक डोमेस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया करता था। एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज करता था। लेकिन ल्यू को एक प्रमोशन मिलना था, जो कि उसको प्रमोशन नहीं मिला, जिसकी वजह से वो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साथ काफ़ी नाराज़ हो गया। एंड उसी वजह से उसने क्या किया, बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे कॉपी करना शुरू कर दिया, एंड साथ में
जब उसने डॉक्यूमेंट्स को कॉपी किया तो अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया, यानी कि उसने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बना के इस इंस्टीट्यूट को रिजाइन कर दिया। उसके बाद अगेन ये सारी कहानी ग्लोबल टाइम्स के द्वारा ही बताई गई है कि उसके बाद लियू ने जाकर के एक इन्वेस्टमेंट फर्म को ज्वाइन किया, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट फर्म को ज्वाइन करने के बाद उसने कुछ हाई रिस्क स्टॉक्स में पैसा लगा दिया, जिसकी वजह से उसको भारी नुकसान हुआ और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। इसी के चलते वो इल्लीगल इनकम बनाने के कुछ रास्ते ढूंढने लगा और वहीं पर उसने जाकर के कुछ फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें कि उसने कहा कि मैं आपको कुछ चाइना की गवर्नमेंट सीक्रेट्स दे सकता हूं अगर आप बदले में मुझे कुछ पेमेंट देना शुरू करेंगे। यहीं पर अगेन ग्लोबल टाइम्स ये बताता है कि उसने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको छोटे छोटे पैकेजेस में पैकेज करना शुरू किया एंड उसके बाद एनोनिमस सिम कार्ड्स, एनोनिमस आईसी कार्ड्स के माध्यम से अलग अलग नाम इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से पेमेंट को उसने रिसीव करना शुरू किया अलग अलग अकाउंट्स में, और ये वाली इन्फॉर्मेशन को उसने बेचना शुरू कर दिया। और ये पूरी की पूरी कहानी ये लगभग 6 महीने तक चली थी, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा यहाँ पे सेटबैक चाइना को भी देखने को मिला होगा। खैर, चाइना ने उसके बाद ये बताया कि ये जब डेटा वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी को बेच चुका था, उसके बाद उसने उसी इंटेलिजेंस एजेंसी से और जब पैसे मांगने शुरू किए तो उस एजेंसी ने और पैसे देने से इनकार कर दिया। एंड दिस वाज द टाइम जब चाइना की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज थी ये उनकी नज़र में आ गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये पकड़ा गया एंड अल्टीमेटली इसको यहाँ पे हिरासत में ले लिया गया था। नाउ वंस अगेन मैं कह दूँ, ये सारी की सारी कहानी दोस्तों चाइना की ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने बताई है। ये नहीं गारंटी कि ये कहानी सच है झूठ है, एग्जैक्टली कैसे हुआ, लेकिन दिस इज द स्टोरी जो कि उन्होंने सबके सामने बताई है। ऑब्वियसली ऐसा होने के बाद जब उसको हिरासत में लिया गया तो उसको यहाँ पे डेथ पेनल्टी की सज़ा सुनाई गई है अलॉन्ग विद लाइफ लॉन्ग डेप्रिवेशन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, ये बताते हुए कि जो भी उसने किया है ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। ये पूरी की पूरी जो इसने डेटा लीक किया, चाइना ने यहाँ पर ये तो नहीं बताया कि एग्जैक्टली क्या डेटा लीक हुआ है ऑब्वियसली, बिकॉज अगर वो होता तो उसमें और भी ज़्यादा इनकी एम्बैरसमेंट होती, इनकी ह्यूमिलेशन होती, लेकिन एटलीस्ट इतनी चीज़ चाइना ने यहाँ पर कंफर्म कर दी है कि हमारा जो FC-31 डेटा है उसको भी लियू के द्वारा यहाँ पे लीक किया गया था। नाउ मैं आपको FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में बता दूं दोस्तों। चाइना के पास आपको मालूम है चाइना इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास 2 अलग तरह के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स देखने को मिलते हैं। एक है J-20 और दूसरा है J-35। ये जो J-35 है ये बेसिकली FC-31 की चासी के ऊपर ही बना हुआ है, और ये जो J-35 है ये सबसे पहले तो चाइना खुद भी इसका इस्तेमाल करता है। आप यहाँ पे देखिए चाइना की जो एयरफोर्स है वो भी इसका इस्तेमाल करती है, और दूसरा चाइना की जो नेवी है वो इसका एक कैरियर बेस्ड वेरिएंट है, वो भी इसका यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये वाला जो एयरक्राफ्ट है चाइना खुद इस चीज़ को बोलता है कि ये वाला उनका एयरक्राफ्ट J-20 से भी ज़्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कॉम्बैट इफेक्टिवनेस रखता है, बहुत ज़्यादा लो ऑब्जर्वेबिलिटी रखता है, मतलब कि दुश्मन इसको पहचान नहीं पाता, परख नहीं पाता। और ये चाइना का कहना था कि बहुत ही ज़्यादा एक एडवांस्ड फाइटर जेट एयरक्राफ्ट था। लेकिन ये चाइना के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा झटका बन जाता है, बिकॉज दोस्तों आज से 3-4 महीने पुरानी न्यूज़ है, पाकिस्तान ने भी इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने के लिए चाइना के साथ एक बहुत बड़ी डील को साइन किया था। इस डील के जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो तो सामने नहीं आई थी, लेकिन बताया गया था कि कुल मिला के पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो चाइना से 40 चाइनीज J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करेगी। एंड पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी कर रहा था। पाकिस्तान का ये कहना था कि साउथ एशियन रीजन में दे विल बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। ऑब्वियसली वो इंडिया के ऊपर ही निशाना लगा रहे थे कि हमारे पास ये 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, और रीजनल सिक्योरिटी लैंडस्केप में अब हम जो एयरफोर्स है, हमारी जो एयरफोर्स है वो बेसिकली हमारी एयरफोर्स साउथ एशिया के स्काइज को डोमिनेट करेगी। लेकिन आज उनके लिए बहुत बड़ा झटका बन चुका है, बिकॉज एक्सपर्ट्स का, एनालिस्ट का ये कहना है कि अब चूंकि ये डेटा लीक हो चुका है, अब इंडिया को भी इस पर्टिकुलर जेट के बारे में शायद थोड़ी बहुत ब्रीफिंग कहीं से मिल सकती है, जिसके बेसिस पर इंडियन एयरफोर्स भी इसके लिए जो काउंटर मेजर्स हैं उनको तैयार करना शुरू कर सकती है। और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि दिस इज वंस अगेन कि पाकिस्तान बिना जंग लड़े ही यहाँ पर दोस्तों युद्ध को हार चुका है। खैर,
मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक यू माइट कॉल मी सुपरस्टिशियस, लेकिन दोस्तों जो भी डील चाइना पाकिस्तान के साथ करता है, यूँ मान लीजिए कि जैसे उस पर किसी की नज़र लग जाती है। इसके पहले इन्होंने 60-62 बिलियन डॉलर का सीपेक कॉरिडोर यहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया, लेकिन उसकी हालत आप देखिए, जिस दिन से वो दोस्तों चला है तब से लेकर उसके ऊपर अटैक्स ही होते आ रहे हैं। और रिसेंटली जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उनके ऊपर अटैक्स का ऐलान किया है, उसके बाद तो लग रहा है कि उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब होने वाली है। खैर, ये जो पाकिस्तान के लिए सेटबैक हुआ है, ये सेटबैक इसलिए भी बहुत बड़ा बन जाता है बिकॉज आज के डेट में पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर और भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि उनकी जो आर्मी है वो एक साथ कश्मीर में एलओसी और बलूचिस्तान को, दोनों टारगेट्स को एक साथ यहाँ पे हैंडल करने में सक्षम नहीं है। देखते हैं क्या होता है, क्या जवाब देती है पाकिस्तान की एयरफोर्स जिन्होंने इस चीज़ को लेकर डील साइन करी थी। एंड मे बी शायद इंडिया भी इस चीज़ को लेकर कुछ ना कुछ एनालिसिस करेगी। बाकी आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड and stay